असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आज के सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। विजय एजुकेशन के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत, मोस्ट वेलकम सभी का। और आज का जो सेशन और ये जो आपका इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसके अंदर बच्चों अपन बात करने वाले हैं आप सभी बच्चों के लिए सबसे बड़ी और शानदार, जिसको अपन खुशखबरी कह सकता हूं। अपन एक और जो नए वाइड स्टेप में जाने वाले हैं और उस शानदार से पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026, उसको अपन बच्चों नस्ते नाबूद करने वाले हैं। मतलब अपना जो मेन फोकस है वो फोकस अब ध्यान रखना पोस्ट बेसिक और एमएससी एंट्रेंस के ऊपर रहने वाले हैं। तो जिन बच्चों का सपना है जीएनएम के बाद में पोस्ट बेसिक करने का और बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट होने का, और दूसरे जिन जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी नर्सिंग कर ली है, कहीं भाई वो कॉलेज में पढ़ा रहे हो, कहीं वो क्लिनिकल या हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, यदि वो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं और मास्टर्स करना चाहते हैं, वह भी गवर्नमेंट कॉलेज से या फ्री नॉन ऑफ कॉस्ट, तो बच्चों ध्यान रखना अपन बोल सकते हैं वो एमएससी कर सकता है। एक बार उसको ट्राई जरूर करनी चाहिए बच्चों, क्योंकि जो अपन बोल सकते हैं बीएससी है, उस बीएससी से कई गुना जो वैल्यूएशन होती है वो बच्चों एमएससी उस एमएससी नर्सिंग की होती है। और यदि मैं आपको ये कहूं कि सर आपकी एक तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बढ़ जाए और साथ में अपन बोल रहे हैं आपको इंसेंटिव भी मिलता रहे, मतलब आपको उस डिग्री करने के साथ में पैसा भी मिलता रहे, तो कैसी बात होगी। आप बोलोगे सर एक तो पैसा लग भी नहीं रहा है और अपने को पैसा मिलता भी। ध्यान रखना, जो बच्चे एम से एमएससी करते हैं या कहीं से भी मेडिकल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, तो बच्चों उनको फीस तो लगती ही नहीं है, और साथ में अपन ये कह सकते हैं उनको सामने से वो क्या करते हैं, ध्यान रखना, एज ए इंसेंटिव अपन बोल सकते हैं उनको जो पेमेंट है बच्चों पेमेंट देते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, यदि ऐसा हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। अब आप सोच रहे हो सर ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बिल्कुल बच्चों अपन बोल सकते हैं पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग अपना टारगेट रहेगा। और अभी से बच्चों अपन लगेंगे ना, तब जाके आपका पोस्ट बेसिक एंड एमएससी एंट्रेंस एग्जाम 2026 जो मई जून में होता है, ध्यान रखना इसके जितने भी स्टेट्स के एग्जाम है बच्चों, भले वो एम्स का हो, एम्स दिल्ली का हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एम्स का हो, उसके बाद बच्चों जितने भी आपके जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है ना, जैसे आर यू अपन बोल सकते हैं स्टेट नर्सिंग काउंसिल के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, जैसे RUHS हो गया, यूपी में आपका AMU हो गया, है ना। इसके अलावा ध्यान रखना अपन जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी वाली है ना उसको हो गया, MP के अंदर MPMSU हो गया, पंजाब के अंदर हो गया, हरियाणा के अंदर हो गया, बिहार के अंदर हो गया, उत्तराखंड के अंदर हो गया, झारखंड के अंदर हो गया। मतलब बच्चों प्रत्येक राज्य से आप क्या कर सकते हो। और इसके अलावा आपने एक नाम तो सुना होगा, इग्नू का नाम तो आपने सुना होगा ना, जहां से पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग बच्चों आप कर सकते हो। क्लियर है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट और सुनहरा मौका है बच्चों, है ना। आप इग्नू से कर सकते हो, आप एम से कर सकते हो, आप RUHS से कर सकते हो, आप अटल बिहारी वाजपेयी से कर सकते हो, आप MPMSU से कर सकते हो, है ना। आप जितने भी स्टेट की बच्चों जो अपन बोल सकते हैं कि पोस्ट बेसिक और एमएससी एंट्रेंस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करवाती है, आप वहां से कर सकते हो। लेकिन करने के लिए बच्चों आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और इस एग्जाम को अपन प्रिपरेशन कैसे करें, जिससे क्या होगा, अपन कह सकते हैं बच्चों पोस्ट बेसिक और जो आपकी एमएससी है उस एमएससी को अपन एग्जाम क्लियर कर पाए। बच्चों मैं एक चीज बताता हूं, पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है ना वो इतना टफ नहीं आता है, और इसके अंदर बच्चों सिलेबस भी वही आता है जो आपने नर्सिंग में पढ़ा है। पोस्ट बेसिक में बच्चों वह सिलेबस आता है जो आपने जीएनएम में पढ़ा है। आपने जीएनएम के तीनों सालों में जो स्टडी करी है बच्चों वही पोस्ट बेसिक के अंदर आता है। और अपन बात करें सर किसके अंदर, एमएससी में जो बीएससी नर्सिंग में आपने पढ़ा है वही आपका एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस के अंदर आता है।
और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ध्यान रखना, जो प्राइवेट से एमएससी करते हैं, पोस्ट बेसिक करते हैं और 3-3 4-4 लाख रुपए बच्चों इन्वेस्ट करते हैं। मैं कह रहा हूं यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट्स में आपका हायर जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो मास्टर बच्चों यहाँ पे हो रहा है ना। तो आप अभी से ओनली 3 से 4 महीने की अपन सिंपल जो तैयारी है, प्रिपरेशन बच्चों, प्रिपरेशन करके आप क्या कर सकते हो, एक शानदार और एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज है उसको बच्चों ले सकते हो। उसके लिए करना क्या होगा बच्चों, देखिएगा हमारी जो टीम है ना, इस बार ध्यान रखना बीएससी नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें तो विजय एजुकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर नंबर 1 है, लेकिन अब पोस्ट बेसिक और एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी नंबर 1 और शानदार प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है बच्चों। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जितने भी हमारे जो आपकी फैकल्टीज हैं सारी वेल क्वालिफाइड है, सारी अपन बोल सकते हैं गवर्नमेंट सेलेक्टेड है और वेल टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ में, है ना। सभी अपन बोल सकते हैं सर, है ना, ये प्रफुल्ल सोनी सर है, क्लियर है, बिल्कुल वेल एजुकेटेड नर्सिंग ऑफिसर है। उसके बाद कृतिका मैम है, ये भी नर्सिंग ऑफिसर, मैनी एग्जाम में सिलेक्टेड है और फुली एक्सपीरियंस है। विजय सर को तो आप जानते हो, जिन्होंने एंट्रेंस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में तबाही फेर रखी है। और उसके बाद में मैं खुद हूँ, ठीक है, मैं भी अपन बोल सकते काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके साथ में डील करता हूँ। और उसके बाद में जेडी सर है, ठीक है ना, ये भी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, ध्यान रखना एम्स के अंदर। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है बच्चों जिनमें अपन बोल सकते हैं, अमीन सर ये खुद मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग ऑफिसर है बच्चों। कुल मिला के बात ये है, जो हमारी टीम है वो टीम अपन बोल सकते हैं वेल क्वालिफाइड है ना, वेल एलिजिबल है, वेल एक्सपीरियंस्ड है बच्चों, है ना। और अपन बोल सकते हैं सर इससे क्या होता है, एक्सपीरियंस से ये फर्क पड़ता है कि उनको ये पता है कि कहां से क्वेश्चन आएगा, क्या चीज करने से उनका सिलेक्शन है वो सिलेक्शन बच्चों का हो सकता है। तो हमारा यही रहेगा। तो ये हम सभी मिलकर ध्यान रखना, पोस्ट बेसिक और एमएससी एंट्रेंस एग्जाम 2026 है ना, उसको अपन बिल्कुल शानदार और क्लियर करने वाले हैं। जिनका मन है कि सर हमने जीएनएम कर ली, काफी दिन से बैठे हैं, क्या करें यार, तो भैया पोस्ट बेसिक कर लो ना, आप क्या दिक्कत है। और यदि आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आप यदि किसी कॉलेज में जा रहे हो, किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो क्यों ना आप ध्यान रखना एमएससी के लिए ट्राई करो। भाई आपके एग्जाम देने से तो कुछ जाता नहीं है, यदि आपका एग्जाम में गवर्नमेंट मिल जाता है तो आप आराम से उसमें गवर्नमेंट में कर लीजिएगा, और नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, लेकिन कम से कम आपको हायर एजुकेशन की तरफ हमेशा बढ़ना चाहिए। क्योंकि बच्चों जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होता है, कहीं पे भी आप जॉब करने जाते हो तो उसको रिकॉग्नाइज, मतलब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन को हमेशा मद्देनजर रखा जाता है और उसको प्रायोरिटी दी जाती है। बीएससी से एमएससी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद में जीएनएम से पोस्ट बेसिक को ज्यादा प्रायोरिटाइज्ड किया जाएगा बच्चों, ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं और यही आपका रहेगा। तो जिन जिन बच्चों को, अब आपको पता है पोस्ट बेसिक के, हम आपको बच्चों यहाँ पे पूरी फुली इंफॉर्मेशन देंगे पोस्ट बेसिक और एमएससी के, जितने भी कब फॉर्म निकलेंगे, कब रजिस्ट्रेशन करना है, एम्स में कब रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरी जगह कब रजिस्ट्रेशन होता है, कब फॉर्म निकलता है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या पढ़ना है, किस वे से पढ़ना है, सारी चीजें बच्चों 1 to 1 अपन क्या करने वाले हैं, कंप्लीट डिस्कस है बच्चों, डिस्कस करने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर ये पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग हमें कितना पढ़ना पड़ेगा और किस वे से पढ़ना पड़ेगा, कितना हम ध्यान रखना इसको कवर करें, तब जाके ये जो सारी चीजें बच्चों वो क्लियर एंड कवर होगी। देखो बच्चों, यदि मैं बात करूं इसके अंदर किस तरह हम क्या पढ़ें, किस वे से पढ़ें, तो आप यहाँ पे बच्चों देखना है ना, अपन जनरल वे में बात करूं तो ये आपको दिख रहा है सर पोस्ट बेसिक और जो आपका एमएससी एंट्रेंस का जो सिलेबस है ना बच्चों, उसकी मैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बच्चों, बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अपन यहाँ पे बात करें सर इसके अंदर कि सर इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी, इसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो रहेगी, उसकी बच्चों बात करते हैं। देखो भाई यहाँ पे क्या नाम है, ध्यान रखना, पोस्ट बेसिक एंड जो आपका एमएससी एंट्रेंस एग्जाम हम थ्योरी प्लस एमसीक्यूज बेस्ड चलाने वाले हैं, जिसके अंदर बच्चों आपके एनाटॉमी एमिशन पूरी कंप्लीट आप यहाँ पे देख लीजिएगा, फंडामेंटल कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग उसकी आप देख लीजिएगा, उसके बाद चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पीडिया एमिशन है ना, वो भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ओबीजी साइकेट्रिक रिसर्च मैनेजमेंट ये आप देखिएगा, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री एमिशन के कुछ एक टॉपिक सारे देखिएगा। और ये नहीं बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, एक लिमिट टाइम पीरियड के अंदर इसको कंप्लीट करने वाले हैं,
और ये बिल्कुल लिमिट और जहां से क्वेश्चन आता है इसमें बच्चों थ्योरी प्लस अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू सेशन को लेने वाले हैं। जस्ट अपन ध्यान रखना सर ये एनाटॉमी को अपन बिल्कुल अच्छी तरीके से और आपके उस पैटर्न के अकॉर्डिंग पोस्ट बेसिक और एमएससी में कितना आ सकता है, कहां से आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करने वाला है। एमएशन को ये इस तरीके से हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, हॉपर्स भी फिक्स कर दिए और बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक जो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। आपके जहां पे भी क्वेश्चन आते हैं, एमएशन हो गया आपका, उसके बाद फंडामेंटल हो गया, कम्युनिटी हो गया, काफी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना क्लियर है। उसके बाद में ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, आज एमएशन ओबीजी हो गया, आपको पता ओबीजी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें अपन बोल सकते हैं बच्चों अपन डिस्कस करने वाले हैं। सारे टीचर्स बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से और शानदार तरीके से डिस्कस करवाने वाले हैं इसके अंदर। अब अपन पढ़ने का जो अपना स्ट्रक्चर बच्चों क्या रहेगा, अपन थ्योरी प्लस एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। थ्योरी प्लस एमसीक्यूज का मतलब क्या हुआ, अपन ये बोल सकते हैं बच्चों कि ये देखो जैसे कि मैं जनरल वे में बात करूं कि जनरल वे में क्या है बच्चों, अपन ये कह सकते हैं कि सर जैसे माना कि ये आपका थ्योरी है ना, थ्योरी और प्लस एमसीक्यू। थ्योरी एमसीक्यू कैसे, जैसे माना कि एक सिस्टम है रेस्पिरेटरी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, जैसे एक सिस्टम का नाम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आपको इसमें क्या करना है, अपन यहाँ पे बात करें सर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसमें आपने ध्यान रखना एनाटॉमी उसकी क्लास ली, जैसे आपने एनाटॉमी पढ़ाई तो इस एनाटॉमी के साथ में आपके एमसीक्यू करवा देंगे। जो आपकी एनाटॉमी जिस जिस जगह से एमसीक्यू बनता है वो हम उस साथ में करवा देंगे टॉपिक का। और उसके बाद में डिजीज पोर्शन है तो डिजीज जैसे पढ़ाई उस डिजीज से संबंधित कौन कौन से एमसीक्यू बनते हैं वो भी बच्चों यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेंगे। मेरे कहने का मतलब समझे, थ्योरी के साथ साथ में एमसीक्यूज। और इसमें बच्चों सबसे अधिक अपन बोल सकते हैं, जैसे मैं बात करूं इसमें सर थ्योरी जैसे आपने पढ़ रखी है तो हम थ्योरी को 60 पर जो थ्योरी है उसको 40% थ्योरी अपन इंपॉर्टेंट पूरी थ्योरी, और इसमें अपन बोल सकते हैं ये 40% तो बच्चों थ्योरी का पोर्शन रहेगा, लेकिन 60% बच्चों इसमें आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं। क्यों भाई, क्योंकि जितना ज्यादा एमसीक्यू करोगे उतना ही तो बच्चों ज्यादा क्या होगा, ध्यान रखना, सिलेक्शन होगा। क्योंकि जितने ज्यादा एमसीक्यू करोगे, जिस वे से करोगे, एमसीक्यू को सॉल्व करोगे तो उससे आपकी थ्योरी भी साथ में क्लियर होती रहेगी और अपन बोल सकते हैं सर एमसीक्यू भी रहने वाला है। तो ये सबसे बड़ी चीज है बच्चों आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यूज। और इस अपन बात करें सर ये जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, ये सारा जो अपन पढ़ने वाले हैं ये बच्चों कितने में, तो ध्यान रखना अपन बोल सकते हैं सर ये होगा आपका 350 से लगाकर ये होगा आपका 400 आवर्स। बिल्कुल बच्चों 300 से लेके 400 घंटे, 400 घंटे अपन बोल सकते हैं सर। यदि पोस्ट बेसिक में आपने पढ़ लिया, देख लिया, आपने थ्योरी देख ली, आपने बच्चों एमसीक्यू पर्टिकुलर, हमें किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है, हम ओनली वही एमसीक्यू लेके आएंगे जो आपका एंट्रेंस में आया हुआ है या एंट्रेंस में आ सकता है, एंट्रेंस में आया हुआ है या एंट्रेंस में आ सकता है, उसी को ही बच्चों अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लाने वाले हैं। तो सीधी बात है, अपना मेन मोटो या टारगेट क्या है, एमएससी एंड पोस्ट बेसिक एंट्रेंस को क्लियर करना। ठीक है बच्चों, तो ये अपन यहाँ पे कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा, जिसमें हम पूरे ये कंप्लीट है, फुल अपन बोल सकते हैं एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ में। और ये मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ बच्चों, यदि आपने अच्छी तरीके से बच्चों आपका जीएनएम कर ली, उनको पोस्ट बेसिक करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 2 लाख रुपए दे करो, मैं तो ये कह रहा हूँ आप फ्री में करिएगा बच्चों। आप एमएससी नर्सिंग आपको करनी है तो बीएस नर्सिंग कर लिया तो आपको गैप हो गया है, अब बैठने से क्या मतलब, आप करिए ना बच्चा, बिल्कुल आप करिएगा। आपको एमएससी और एमएससी बच्चों करनी है, बिल्कुल करनी है, बैठना नहीं है अपने को, क्लियर है। क्योंकि अपन बैठने से क्या होगा, और यदि आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग किए हुए व्यक्ति को कॉलेज में जैसे 25 से 30 हजार रुपए देते हैं, तो ध्यान रखना अपन बोल सकते हैं सर एमएससी कर ली तो सीधा 50 हजार रुपए हो जाएगा आपका, आपकी सैलरी डबल हो जाती है, ध्यान रखना। क्योंकि आपके पास में क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन मस्ट है बच्चों, क्वालिफिकेशन मैटर जरूर करता है। और आपने बीएससी नर्सिंग कर ली, आप ध्यान रखना एमएससी करते हो तो किसी कॉलेज के प्रिंसिपल भी बन सकते हो बच्चों, क्लियर है। और आप जितने भी ये एमएससी बच्चों किसमें चाहिए आपको पता है, एमएससी की मैं बात करूं, जितने भी बच्चों ट्यूटर के एग्जाम होते हैं, जितने भी ट्यूटर के एग्जाम होते हैं, भले ही वो अपन बोल सकते हैं सर एम्स के अंदर हो
भले एम्स में हो या अपन बोलते हैं स्टेट में कहीं पे भी नर्सिंग ऑफिसर की यदि अपन बात करें तो ध्यान रखना वहां पे अपन बोल सकते हैं ये होगा आपका नर्सिंग ट्यूटर। किसकी बात करें, ध्यान रखना नर्सिंग ट्यूटर या नर्सिंग जो प्रोफेसर है उसकी बच्चों अपन बात करें तो उसके लिए आपको एमएससी चाहिए भाई। और एमएससी चाहिए आपका किसी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ये ख्वाब होता है सर मुझे तो क्लिनिकल पसंद नहीं है, मुझे टीचिंग पसंद है। तो आप बच्चों टीचिंग में जा सकते हो, टीचिंग में बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हो, आप टीचिंग में बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। तो आप आपके लिए सबसे बेस्ट है जिनका ख्वाब है भैया ट्यूटर बनना, प्रोफेसर बनना, प्रिंसिपल बनना, किसी कॉलेज में अपन बोल सकते हैं सर हायर एजुकेशन को प्रमोट करना, तो उन सभी बच्चों के लिए अपन बोल सकते हैं बच्चों हम तैयार है, आपको बस तैयार होना है। और हम तैयार है बच्चों, तो हम तैयार किसके साथ में है, ये देखिएगा आपका पोस्ट बेसिक, किसकी बात करें, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी एंट्रेंस एग्जाम। कुल मिला के पोस्ट बेसिक एंड एमएससी जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी अपन बात कर रहे हैं। और 2026 मेन जो अपना टारगेट है बच्चों वो 2026 और ये सभी स्टेट्स के लिए, क्योंकि बच्चों आपने देखा होगा कि बीएससी नर्सिंग और जो जीएनएम आप पढ़ते हो वो सारा सिलेबस पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेम है और वही आपका सिलेबस आता है, वही सारी चीजें आती है। तो अपन यहाँ पे ऑल ओवर स्टेट के स्टूडेंट के लिए जो एम से करना चाहते हैं या वो अपने स्टेट से करना चाहते हैं, राजस्थान से राजस्थान वाला, यूपी से यूपी वाला, बिहार से बिहार वाला, एमपी एमएसयू, आप जिससे जो करना चाहते हो, इग्नू से करना चाहते हो इग्नू से करिएगा, किसी से भी आप कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। आप आरएमएल से कर सकते हो, आप जीएमसीएच से कर सकते हो, आप नाम सुना जीएमसी चंडीगढ़, आप वहां से कर सकते हो। जितने भी मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट है बच्चों उन सब में बच्चों पोस्ट बेसिक है। और इसमें ध्यान रखना मेन देखो प्रीवियस ईयर पेपर, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर फुल बताएंगे, आपको इतने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाएंगे आपको खुद लगेगा कि यार अभी एग्जाम आए तो मैं देके क्लियर कर लूं, इस तरीके से बच्चों। और आपके बिल्कुल रेगुलर टेस्ट कंडक्ट होंगे, आपके बच्चों वीकली टेस्ट होंगे और मंथली टेस्ट होंगे। आपके प्रत्येक वीक में टेस्ट होगा, क्लियर है, और उसके बाद आपका मंथली टेस्ट होगा, एक मंथ में मेजर टेस्ट होगा और वीक के अंदर अपन बोल सकते हैं जो टेस्ट है वो माइनर टेस्ट हो गए होता हो जा रहेगा आपका, है ना, ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। और वीक में अपन मंथली की बात करें तो उस मंथली में वीकली में अपन बोल सकते हैं सर ऐसा टेस्ट होगा जैसे कि आप रियल एग्जाम दे रहे हो एमएससी एंट्रेंस या पोस्ट बेसिक एंट्रेंस का, आप एमएससी या पोस्ट बेसिक एंट्रेंस है उसका एग्जाम दे रहे हो, वैसा अपन यहाँ पे करने वाले हैं। साथ में आपको रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज नोट्स सारी चीजें बच्चों इसके अंदर हम अवेलेबल करा देंगे आपको। और ये ओनली एंड ओनली प्राइस कितनी रहने वाली बच्चों, दिस वन इज द, ये हो गया आपका कितना 1190, 1190 का मतलब अपन बोल सकते हैं सर 1190 के अंदर, ओनली एंड ओनली बच्चों 1190, मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि एक बिल्कुल वेरी लेस अमाउंट है। और हम इसमें ध्यान रखना यदि आपका एमएससी में सिलेक्शन हो जाता है तो आप ये मान के चलें कि आपको एम्स 25,000 पर मंथ देता है। तो ध्यान रखना अपन बोल सकते हैं साल के कितने हुए, अपन बोल सकते हैं 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ओनली, और 6 लाख मतलब 2 साल में एमएससी भी हो गई और 2 लाख रुपए भी आपको 2 लाख नहीं 6 लाख, क्योंकि 3 लाख एक के और 2 सेशन में 6 लाख हो गए, तो 6 लाख आपको 1100 रुपए मिल रहे हैं। आप, मैं कह रहा हूं जिन बच्चों का मन है उनको ट्राई करना चाहिए बच्चों, ट्राई करने में क्या जाता है मुझे बताइए, आपको ट्राई करना चाहिए। और आपने यदि ट्राई एक बार कर लिया ना तो आपको इतना इंटरेस्ट आएगा कि आप एमएससी या पोस्ट बेसिक करके ही छोड़ोगे, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से, बिना किसी पैसे के, बिना किसी झंझट के। आप क्या करोगे, ना तो कोई प्रैक्टिकल देना फीस, ना कोई वो फीस देनी, ना वो कोई एकोमोडेशन, हजारों फीस होती है कॉलेज में, आपको कुछ भी नहीं करना है। अपन बोल सकते हैं सर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यदि किसी भी बच्चे ने रियल में उसको मन है कि क्या करूं मैं बेटा बेटा यार मैं पोस्ट बेसिक कर लेता हूं, क्या करूं यार मैं एमएससी कर लेता हूं मेरी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, तो बच्चों आप यहाँ पे इस हमारे साथ जुड़िएगा। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 2026 मतलब अपन कह रहे हैं कि अभी जो एग्जाम आपके आगे आएगा उस एग्जाम में मई जून में हम आपको एक, भले इग्नू हो, भले एम्स हो, भले आरयूएचएस हो, एमपीएमएसयू, अटल बिहारी वाजपेयी, या किसी भी स्टेट की मैं बात करूं, है ना, जीएमसीएच हो, आप किसी भी स्टेट के अंदर किसी सेंट्रल जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर आप पोस्ट बेसिक और एमएससी बच्चों कर सकते हो।
ये मैं इतना आपको भरोसा दिला रहा हूं, क्योंकि अपन बात करें सर कोई इनकी स्पेशल फोकस तैयारी करवाने वाला ही नहीं है। हम आपको ओनली एंड ओनली आप ध्यान रखना पोस्ट बेसिक और एमएससी एंट्रेंस है उसको वेल डिजाइन तरीके से और वेल सिस्टमेटिक अपन यहाँ पे बच्चों यहाँ पे अपन करने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना वेल और सिस्टमेटिक तरीके से आपकी स्टडी करवाई जाएगी। और मैंने आपको कह दिया थ्योरी के साथ में एमसीक्यूज, उसके बाद में भी अपन ऐप के अंदर प्रत्येक टीचर की अपन बात करें, जैसे मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो ऐप के अंदर आपकी लाइव क्लासेस एमसीक्यू क्लासेस मैं लूंगा, है ना। एमसीक्यू क्लासेस आपकी डालेंगे, उसके बाद जो एनाटॉमी पढ़ाएगा एमएशन पढ़ाएगा वो डालेंगे, उसके बाद जो ओबीजी पढ़ाएगा उसकी क्लास आएगी। मतलब सभी टीचरों की एमसीक्यू की क्लास भी आपको रेगुलर मिलती रहेगी। और आपको इतने एमसीक्यू बच्चों प्रैक्टिस करवा देंगे ना, इतने एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा देंगे आप खुद ही सोचोगे, ध्यान रखना सर मजा आ गया। बिल्कुल यस बच्चों, इस तरीके से अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो 2026 के लिए विजय एजुकेशन से बेस्ट प्लेटफॉर्म एमएससी एंड पोस्ट बेसिक एंट्रेंस का बच्चों आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी आपको। और इसमें हम इतनी मेहनत करने वाले हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, बस यही तो मेहनत करनी है, इतनी ही मेहनत करनी है जिससे आपका क्या हो जाए, आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, जो आपको मन पसंद हो वो मिल जाए, और जो आपको चाहिए जैसे एमएससी में जो डिपार्टमेंट आपको चाहिए वो मन पसंद आपको क्या हो जाए बच्चों मिल जाए। बस ये हमारा अपन बोल सकते बच्चों टारगेट है, और ये अपन सभी मिलकर करके दिखाएंगे। ये बच्चों अपन सभी मिलकर करके दिखाएंगे। तो जिन बच्चों का मन है, मैं कहूँ मन में यदि उनके 1% भी 99% आपके माइंड में ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन यदि आपके माइंड में 1% भी ख्याल आ रहा है कि यार मैं पोस्ट बेसिक या एमएससी कर लेता हूं, तो उसको एक बार ट्राई जरूर करनी है, उसको एक बार ट्राई बच्चों जरूर करनी है। ट्राई करने से आपका कुछ नहीं जाता है। अभी तो मैंने कहा ना कि भाई कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करोगे तो कभी आपकी हार नहीं होगी। तो आप कोशिश करिएगा, कुछ न्यू करने की कोशिश करिएगा। जिन्होंने जीएनएम कर ली है उनको तो पोस्ट बेसिक करनी ही है बच्चों। आगे आने वाले टाइम में क्या हो पता है आपको, आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज, आप पोस्ट बेसिक आपने कर ली तो एम्स में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, है ना। किसी भी भर्ती के अंदर आपसे कोई एक्सपीरियंस मांगेंगे नहीं। और यदि आपने बीएससी कर लिया तो आपको ट्यूटर में जाना है, तो ध्यान रखना आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप ट्यूटरशिप में बिना एमएससी तो जा ही नहीं सकते ना बच्चों। तो यदि आप क्या पता, मैं कह रहा हूँ आपने एमएससी कर ली, क्या पता आपने पोस्ट बेसिक कर ली और आपकी किस्मत अच्छी हो, ट्यूटर की वैकेंसी आए, आपने एग्जाम दिया और क्या पता सेलेक्ट हो जाओ। भैया कभी भी नहीं कह सकता, नौकरी एक लॉटरी है बच्चों, कभी भी किस वे में किस रूप में अपने पास में आ जाए उसका कोई भरोसा नहीं है बच्चों। क्लियर है। तो मैं बस यही आपको कहूंगा, इसमें आप कर सकते हो बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी एंट्रेंस जो आप करना चाहते हो जिस भी थे, तो आपका ये 2025 और 26 वाला न्यू बैच ज्वाइन करिएगा। और आप ज्वाइन प्ले स्टोर से आप क्या करिएगा, विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करें और उसके स्टोर में आपको मिल जाएगा। यदि आप नहीं कर पा रहे तो आप हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके भी अपना कोर्स एक्टिवेट करवा सकते हो। कोचिंग होगी बच्चों, फीस होगी अपन बोल सकते हैं 2000, 10,000, 12,000, 20,000, लेकिन हम ओनली 1,000 रुपये, मतलब आप मान के चले। और ये ऑफर में तो बच्चों 700-800 रुपये मिल जाता है ना। ये तो अपन बोल सकते हैं रेगुलर प्राइस, ऑफर में 700-800 रुपये में कोर्स मिल जाता है। इससे बड़ी बात बच्चों क्या हो सकती है। मतलब मैंने अभी क्या कहा कि यदि कोई एम्स या किसी बड़े इंस्टीट्यूट से करता है तो अपन बोल सकते 6-7 लाख रुपए तो एमएससी भी हो जाएगी और उसका पेमेंट भी हो जाएगा, है ना। आप बिल्कुल फ्री नहीं बैठोगे बच्चों। तो ये अपन बोल सकते हैं, आप सभी को बताएं कि जितना एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होगा वो आपके लिए उतना ही आपकी अपॉर्चुनिटी को बढ़ा देता है, आपकी वैल्यूएशन को बच्चों बढ़ा देता है। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूं पोस्ट बेसिक एंड एमएससी एंट्रेंस एग्जाम का न्यू बेस बच्चों अपन लॉन्च है। बिल्कुल आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू अपना बैच रहने वाला है फुल प्लेस। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं थ्योरी के वही पढ़ाएंगे, और जो एमसीक्यू सबसे अधिक रहने वाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है उसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर है। और इसके साथ साथ में जो आपके एग्जाम होंगे, पुराने जितने भी बच्चों पेपर है ना, उन सारे पेपर्स को बच्चों आपके इस बैच में बच्चों अपन डालने वाले हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है जबरदस्त शानदार क्लासिक बैच रहने वाला है। इसमें ज्वाइन करने के बाद बच्चा बिल्कुल ये बोलेगा सर मजा आ गया बिल्कुल, है ना। और सिलेक्शन भी हो जाएगा, सारी चीजें आपकी बेस्ट टू बेस्ट है बच्चों यहाँ पे रहने वाली है। क्लियर है। तो ये बिल्कुल मौका आपको बच्चों नहीं गंवाना है, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को पोस्ट बेसिक और एमएससी करनी है वो बिल्कुल जरूर जुड़िएगा। और टीम आपके सामने है, टीम आपके सामने है,
वेल क्वालिफाइड है, वेल एक्सपीरियंस्ड है, सारे अपन बोल सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर है। एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो अपन नॉन सेलेक्टेड हो, सारे नर्सिंग ऑफिसर है, सारे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, भले वो प्रतिष्ठित कोई सा भी एम्स हो, एएसआईसी हो, उसके बाद में मेडिकल कॉलेज हो, सारे ध्यान रखना है ना। तो ये अपन बोल सकते हैं ऐसा आपको एक्सपीरियंस बच्चों कहाँ मिलेगा। क्लियर है? तो बिल्कुल यस, जिन बच्चों को पोस्ट बेसिक और एमएससी एंट्रेंस 2026 तैयारी नहीं करना है, उसको निकालना चाहता है, उसमें सेलेक्ट होना चाहता है, तो बिल्कुल आप विजय एजुकेशन के साथ में बच्चों जुड़ के क्या कर सकते हो, उसके साथ में जुड़ के अपनी जबरदस्त और शानदार प्रिपरेशन है बच्चों आप कर सकते हो। और मेरी गारंटी नहीं, विश्वास है कि आप 2026 के इस एंट्रेंस एग्जाम में जरूर बाजी मारोगे, भले वो पोस्ट बेसिक का हो, भले एमएससी का हो। ये बच्चों कंबाइंड बेस है, ये दोनों बच्चों कंबाइंड है। कंबाइंड मतलब ये है, अपन ये कह सकते हैं कि इसमें क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है ना बच्चों, इसलिए आपको सारी चीजें पोस्ट बेसिक और एमएससी की मिलती रहेगी साथ में। और एकदम अपन बोल सकते हैं ना, तो ज़्यादा लेंथी है और नहीं बिल्कुल शॉर्ट है। मैं कह रहा हूँ ध्यान रखना, 350 से 400 होवर्स जो है उतने ही अपन पढ़ने वाले हैं। इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों आ जाएंगे। ओनली 400 घंटे की क्लास में आपको हम कॉलेज दिला रहे हैं पोस्ट बेसिक और एमएससी एंट्रेंस का, है ना, वो भी गवर्नमेंट। इससे अच्छा बच्चों क्या मौका हो सकता है ना, इससे अच्छा मौका आ नहीं सकता बच्चों। तो इसलिए इस मौके को भुनाना है अपने को। और जो बच्चा अपनी परफेक्ट तैयारी करना चाहता है तो विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें या हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें और उसके बाद इस बैच को ले सकता है। आपको बैच लेने की गारंटी है। उसके अलावा किस तरीके से पढ़ना है, किस वे से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या एमसीक्यू करने हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे अपना वहाँ पे जा सकते हैं बच्चों। कोई बहुत बहुत सारे बच्चे जिनको नॉलेज है लेकिन आपको पता नहीं है किस वे से करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, पेपर कितने का आता है, कितना टाइम लगता है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे क्या चीज़ करनी है, उससे ही तो बच्चों सारा काम होगा। क्लियर है? तो यदि कोई बच्चा है उसको करना है तो आप बिल्कुल जुड़िएगा, आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है ना। और इसमें बिल्कुल जुड़िएगा और हमारी इसमें सब कुछ मिलेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको नहीं मिलेगी। बस हमारा एक ही है, जो तबाही हमने या अपन बोल जो मेहनत हमने जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में करी है ना, वो पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस में करके दिखाएंगे। जो रिजल्ट्स हमारे उसमें आ रहे हैं उससे भी बेस्ट रिजल्ट बच्चों हम एमएससी एंड पोस्ट बेसिक एंट्रेंस के अंदर आपको करके दिखाएंगे। ये साबित अपन कर देंगे कि जो पोस्ट बेसिक एमएससी एंट्रेंस के अंदर भारत में सबसे अधिक कोई इंस्टीट्यूट या कोई अपन बोल सकते बच्चों एंट्रेंस एग्जाम का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है, वो बच्चों ध्यान रखना विजय एजुकेशन है, ध्यान रखना। ठीक है, उसको भी अपन बना के रहने वाले हैं। तो इसलिए बच्चों बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो ये था बच्चों इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट बेसिक एंड एमएससी एंट्रेंस एग्जाम 2026 पोस्ट बेसिक एंड एमएससी एंट्रेंस बैच जो आपका है वो 25-26 का है, वो आपका रहेगा। इसमें आप ज्वाइन करके अपना एक ब्राइट फ्यूचर, एक अपने सपनों को उड़ान दे सकते हो, है ना। तो ये अपन बोल सकते हैं विंग्स हम दे रहे हैं, उड़ना आपको है बच्चों। क्लियर? बिना विंग्स के तो आप नहीं उड़ सकते। तो इसलिए आप बिल्कुल जल्दी से ऐप डाउनलोड किए और अपनी स्टडी को बिल्कुल जल्दी से बच्चों शुरू है वो शुरू करिएगा। ठीक है बच्चों, तो बस ये था इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।